हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? होप सो उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, टनटनाटे होंगे। आज हम बात करने वाले अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में। जितना ज़रूरी हम लोग की बॉडी बाहर से साफ़ करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा हमारे बॉडी को अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत है। लेकिन आज हम लोग उल्टा करते हैं, अपने बॉडी को तो बाहर से साफ़ करते हैं लेकिन अंदर से कुछ ख्याल नहीं करते हैं। दोस्त, अंदर की गंदगी हम देख लेंगे ना, तो सही मानिए कि आप सही तरीके से खाना नहीं खा पाएंगे। और जब हमारे बॉडी के अंदर गंदगी होता है, उससे हम लोग को बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारा बीमारी होता है। जिसमें आज हम बात करने वाले सबसे पहले जो होता है, जो बार बार हमारे बॉडी को बीमार पड़ना, बॉडी का कमज़ोर होना, काम करने में मन नहीं लगना और मूड ख़राब होना, ये सारे प्रॉब्लम हम लोग गंदगी की वजह से आता है। तो आइए आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक के 5 ऐसे अनोखे तरीके, जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका बॉडी गंदगी से बिल्कुल साफ़ सुथरा रहने वाला है। और इस गंदगी को आप आयुर्वेद में अमा भी कहता है। ये अमा आता कहाँ से? तो हमारे खान पान की आदत से होता है। इस गंदगी को साफ़ करने से पहले आज हम जानेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर गंदगी आता कहाँ से है। तो ये गंदगी, ये अमा हमारे बॉडी के अंदर, हमारे पेट के अंदर ये खाने पाने की आदत की वजह से आता है। गलत खाने की आदत होता है, सही टाइम पे हम लोग खाना नहीं खाते हैं, उल्टा सीधा खाना खाते हैं। इसी वजह से ये सारा गंदगी हमारे पेट के अंदर आता है और ये अमा स्टार्ट होता है। उल्टा सीधा खाना खाने से हमारा पाचन क्रिया सही से काम नहीं करता है और यही इन अपच अवशेषों से अम्मा का बनना स्टार्ट हो जाता है। और ये अम्मा सबसे ज़्यादा हमारे आंत में होता है। जब हम खाना खाते हैं तो जब हमारा डाइजेशन सिस्टम आंतों के जरिए खाने के पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करता है, तो ये अम्मा धीरे धीरे हमारे न्यूट्रंस के जरिए हमारे खून में मिल जाता है और धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल जाता है। और कहीं लॉन्ग टाइम हमारे पेट में रह गया तो इससे कहीं सारा बीमारी हमारे शरीर में आता है। तो इसको साफ़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो जाइए जानते हैं वो 5 आयुर्वेद तरीके वो क्या है, जिसको फॉलो करने से हम अपने गंदगी को साफ़ करने में चार चांद रहेंगे। जिसमें आज हम बात करने वाले हैं सबसे पहला और सबसे अनोखा तरीका जो है वो सुबह जब भी हम लोग सो के उठते हैं, और जब भी सो के उठे तो 1 गिलास पानी ज़रूर पीना चाहिए, गर्म पानी, और जिसके अंदर नींबू डाल के पीना चाहिए। सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं तो हमारा दिन का जो शुरुआत होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है। और रात भर जो जमे हो टॉक्सिन हमारे बॉडी में होता है उसको बाहर निकालने में बहुत सारा। सुबह सुबह गर्म पानी में नींबू डाल के पीने से न केवल आपका डाइजेशन सिस्टम को इम्प्रूव करता है, बल्कि आपका अग्नि यानी डाइजेशन सिस्टम को भी फाइट करता है। आयुर्वेद में अगर आपका अग्नि मजबूत है तो आपको टॉक्सिन को बिल्कुल अंदर नहीं रहने देगा, टॉक्सिन को बाहर निकालने में बहुत सारा मदद करता है, चार्ज लगाता है। इसलिए हमारा अग्नि का मजबूत होना ज़रूरी है। और जब हम लोग पानी में गर्म पानी में नींबू डाल के पीते हैं तो नींबू हम लोग जानते हैं कि विटामिन सी है, और विटामिन सी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, जो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी को बढ़ाता है और रोगों से लड़ने को क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए जब भी सो के उठे तो 1 गिलास गर्म पानी ज़रूर पीना है। अब हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट्स के बारे में। जो दूसरा है, जो फ्राई फूड्स और प्रोसेस फूड से हम लोग को परहेज रहना है और खाने में रोटी कम और सब्ज़ी ज़्यादा खाना चाहिए। अगर आप इसे फॉलो करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अंदर से स्वस्थ रहूं, अंदर से कचरा बॉडी साफ़ रखूं, तो आपको अपने डाइट का ख्याल खुद ही रखना पड़ेगा। प्रोसेस फूड और फ्राई फूड में बहुत सारा अनहेल्दी फैट होता है और बहुत सारा केमिकल्स होता है, जो हमारे लीवर पे एक्स्ट्रा लोड डालता है और डाइजेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब करता है। इन फूड्स को डाइजेशन होने में टाइम लगता है और ये हमारे पेट में परे सड़ते रहता है और टॉक्सिन बनाते रहता है। इसलिए फ्राई फूड और प्रोसेस फूड से हमें परहेज़ करना है। आइए हम तीसरा पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं, जो खाने का खास ख्याल रखना चाहिए और खाने का टाइम का खास ध्यान देना चाहिए। रात में डिनर जल्दी और सुबह का ब्रेकफास्ट लेट करना चाहिए। आप अगर
इसे फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी में बहुत बड़े बड़े बीमारी नहीं आएगा, आप बड़े बड़े बीमारी से बचे रहेंगे। क्योंकि आप जब भी रात में डिनर जल्दी करते हैं और सुबह ब्रेकफास्ट लेट करते हैं तो आप डाइजेशन सिस्टम को आराम करने का मौका देते हैं, ताकि उसे जो भी मरम्मत का ज़रूरत पड़े वो आराम से करता है। हमारे बॉडी का नेचुरल क्लॉक रात को स्लो डाउन हो जाता है, जिससे डाइजेशन सिस्टम स्लो हो जाता है। इसलिए जब भी आप रात को जितना जल्दी डिनर करते हैं उतना ज़्यादा आपके डाइजेशन सिस्टम के लिए बेहतर होता है। अब हम बात करते हैं चौथा पॉइंट्स के बारे में। जो चौथा पॉइंट्स, जो रोज़ रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज करना हमारे बॉडी के लिए, सेहत के लिए बहुत बेहतरीन होता है। अगर हम रोज़ फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं उससे बहुत सारा बीमारी से हम बचे रहते हैं। जो सबसे पहले होता है हमारा सेहत फिट रहता है। दूसरा है जो डिटॉक्सिफाइड करने में हम लोग को बहुत हेल्प मिलता है। तीसरा जो है वो ब्लड सर्कुलर को इम्प्रूव करता है। और चौथा जो है वो टॉक्सिन वगैरह को, कचरा को बाहर निकालता है। एक्सरसाइज न केवल हमारे बॉडी को एक्सरसाइज न केवल हमारे ब्लड सर्कुलर को इम्प्रूव करता है, बल्कि नीम फैटी ड्रेनेज को प्रमोट करता है, जो अमा या टॉक्सिन को लिफनेट से फिल्टर करके उसको बाहर निकालता है। इसलिए ज़रूरी है कि हमें एक्सरसाइज करना है। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत सारा देखते होंगे कि पसीना निकलता है। उस पसीने में होता क्या है? उस पसीने में बहुत सारा हार्मफुल सब्सटेंसेस होता है जो पसीने के जरिए से बाहर निकलता है। तो इसलिए हमारे लिए बेहतर है कि हम सुबह आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आपको हो सके आप फिजिकल एक्सरसाइज ज़रूर करें। अब हम बात कर रहे हैं 5वां और आखिरी पॉइंट के बारे में, जो हर हफ्ता आपको 1 दिन फास्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसे फॉलो करते हैं तो ये आपके बॉडी के लिए, आपको डिटॉक्सिफाइड के लिए एक साइंटिफिकली प्रूवन मेथड है। फास्टिंग करने से डाइजेशन सिस्टम आराम करता है। ये आराम डाइजेशन सिस्टम को, ऑर्गन्स को मरम्मत करने की रीजनरेट टाइम देता है। ये आपके बॉडी को मौका देता है कि आपके डाइजेशन सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम हो उसको वो अंदर ही अंदर ठीक करे। तो ये 5 पॉइंट्स है जिसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाहर से लेकर अंदर तक का जो भी कचरा है उसको साफ़ करने में 4 चांद लगाता है। और फिर आप दन दनादन करते रहेंगे। फिर आपको ऐसा एहसास हुआ कि हमारा ज़िंदगी का शुरुआत फिर से शुभारम्भ हुआ है। तो ये 5 पॉइंट्स जो हमने बताया इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बॉडी के अंदर का जो भी कचरा होता है उसको निकालने में ये 4 चांद लगाता है। तो आप इसे ज़रूर फॉलो करें। अब इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं, इस वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू, धन्यवाद।